हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। शाम के बैच के दो बच्चों का एक प्रॉब्लम है और मैंने आपको ये बोला था कि आपको जो भी प्रॉब्लम होता है आप उसका पिक लेकर भेज दो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 17 है और जो वर्कशीट है उस वर्कशीट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 1230 है। देखो इस क्वेश्चन में कहता क्या है, ये कह रहा है कि एक स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, इसके मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक 10 माइक्रोकूलम का क्या रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। आपको बताना है कि इस सरफेस के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहां से पास होगा। पहले समझो, मान लेते हैं कि ये क्या है, ये हमारा स्क्वायर सरफेस है और इसके मिड पॉइंट से 5 सेंटीमीटर ऊपर यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसका की वैल्यू कितना दे रखा है, +10 माइक्रोकूलम। सबसे पहली बात है क्यू कितना दे रखा है, 10 माइक्रोकूलम यानी 10 का पावर -6 कूलम। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारा कितना हो गया, 10 का पावर -5 कूलम। चल अब यहां पे बात को समझना, ये क्या हो गया, स्क्वायर, और इसके यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है और कितने डिस्टेंस पे है, 5। इस स्क्वायर का लेंथ कितना है, इस स्क्वायर का लेंथ है 10, हर एक साइड कितना है, 10 है। ये एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ये सरफेस क्या होना चाहिए, एक क्लोज सरफेस होना चाहिए। गॉसियन थ्योरम में ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है, क्लोज सरफेस होना चाहिए। तो अब कैसे क्लोज करेंगे, तो क्या कर रहे हैं, 10 सेंटीमीटर का एक क्यूब यहां पे है चार्ज, मैंने हर एक साइड से 10 सेंटीमीटर हाइट का यहां से उठा दिया। अब ये क्या बन चुका है, एक क्यूब बन चुका है। फिर से ये एक स्क्वायर है जिसके साइड सारे क्या है, 10 सेंटीमीटर के हैं। 5 सेंटीमीटर ऊपर बीच में क्या है, तो एक चार्ज रखा हुआ है जिसका वैल्यू कितना है, 10 का पावर -5 कूलम। ठीक है। अब देखो सबसे पहली बात है, यहां पे सेंटर पे क्यों बोला है। अगर मान लेते ये किसी एक कोने में होता तो ऑब्वियस सा बात है कि यहां पे ज्यादा चार्ज देता, फ्लक्स ज्यादा देता, इधर कम देता, तो इसने सेंटर पे बोला है। अब अगर मैं इसको क्लोज्ड कर दूं, अगर मैं एक एज्यूम कर लूं कि यहां पे क्या बन गया है, एक क्यूब बन गया है, तो हमारा अगर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चला जाए तो भाई फ्लक्स का, टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0। ठीक है। Q कितना है यहां पे, Q आपका 10 का पावर -5 कूलम और ε0 का वैल्यू क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। ऐसा यूनिट बाद में डाल देंगे। ये हो गया कि यहां पे जो 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज था वो इसके 6 सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स दे रहा है, इसका वैल्यू है। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्क्वायर के एक तरफ, मतलब कि एक तरफ वो कितना दे रहा है। तो एक बहुत ही सोचने वाली बात है। मैंने अभी भी बताया कि अगर मिड पे रखा हुआ है और सब तरफ वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर दे रहा है, तो अगर मान लेते हैं टोटल 12 दे रहा होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 12 दे रहा होगा और 6 सरफेस होते हैं क्यूब के, तो एक सरफेस पे कितना दे रहा होगा, 1/6। यानी कि मैं ये फाई नॉट एक टर्म दे देता हूं। फाई नॉट टर्म क्या है, फाई नॉट टर्म मैं उसको बता रहा हूं कि एक सरफेस पे जितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ उसको मैंने फाई नॉट से डिनोट कर दिया है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 10 का पावर -5 इंटू 8.85 इंटू 10 का पावर -12।
अब इसको कैलकुलेट करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। ठीक है।